बॉलीवुड में कई ऐसी हस्तियां रही जो भले ही फिल्मी दुनिया से अलग हो गई, लेकिन उनका रिश्ता नाता कभी नहीं टूटा। वो न सिर्फ किसी और वजह से खबरों में रही बल्कि हमेशा चर्चा में बनी रही। ऐसा ही एक नाम है ममता कुलकर्णी का, जो 90 के दशक में हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा हुआ करती थी। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया और दोस्तों मुंबई में जन्मी और यही पली बढ़ी ममता कुलकर्णी ने आशिक आवारा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन बाजी जैसे फिल्मों से बड़े कम वक्त में ही हिंदी फिल्मों के बड़े नाम बन गई थी और उनकी तुलना नंबर वन हीरोइनों में होने लगी थी। और यही वो दौर था जब ममता जी बड़ी स्टार्स थी। आज के दौर के बड़े एक्टर शाहरुख खान और सलमान खान उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और घटना करण अर्जुन के सेट की है, जहां ममता जी ने दोनों एक्टर्स की जमकर क्लास लगाई थी। हुआ यूं था कि फिल्म के गाने भंगड़ा पाले की शूटिंग हो रही थी और शाहरुख खान ने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर उनके डांस से खुश थे, लेकिन ममता को कुछ जम नहीं रहा था और उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान को ठीक से डांस की प्रैक्टिस न करने के लिए डांट भी लगाई थी। जबकि शाहरुख खान साहब ने कहा कि उन्होंने सुबह के 5 बजे तक प्रैक्टिस की थी। फिर जब शॉट लिया गया तो दोनों एक्टर ने अपने स्टेप सही किए, पर ममता का ही स्टेप गलत हो गया और इसके कुछ सालों के बाद ममता कुलकर्णी जी अचानक फिल्म से गायब हो गई। फिर वो लंबे समय बाद 2013 में अपनी किताब को लेकर चर्चा में आई। उन्होंने अध्यात्म पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। यही उन्होंने खुलासा किया है कि अब वह जोगन बन गई है और उनका वास्ता जो है वो ईश्वर से हो गया है और बताया कि अध्यात्म की दुनिया में 24 घंटे में से 18 घंटे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ममता कुलकर्णी ड्रग केस की वजह से सुर्खियों में आई। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और जानकारी के मुताबिक साल 2016 में ठाणे पुलिस की तरफ से 12 अप्रैल को शाम 4:30 बजे 2 गाड़ियों को जब्त किया गया था और दोनों ही गाड़ियों में से 2 से 3 ग्राम एफेड्रीन, एक तरह का पाउडर मिला था और वो पूरा कंसाइनमेंट 80 लाख रुपए का बताया गया था। उस समय मयूर और सागर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे लंबी पूछताछ हुई और वही जब जांच आगे बढ़ी तो 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 लोगों को वांटेड श्रेणी में रखा गया। उस लिस्ट में ममता कुलकर्णी का भी नाम आया था। वही जब जांच आगे बढ़ी तो 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 लोगों को वांटेड श्रेणी में रखा गया। उस लिस्ट में ममता कुलकर्णी का भी नाम आया था और दावा किया गया था कि मुख्य आरोपी गोस्वामी ने केन्या के होटल बिलिस में एक खास मीटिंग की थी जहां पर ममता भी मौजूद थी। हालांकि अब इस मामले में ममता कुलकर्णी अपने लिए राहत चाह रही है और इसीलिए उन्होंने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए अपील की है कि उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर को वापस लिया जाए। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही ममता कुलकर्णी जी की जन्मदिन थी, तो हम लोगों की तरफ से ममता कुलकर्णी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।